1,78,026 पद सृजित किया है। और वहीं नए बहाल होने वाले शिक्षकों का वेतनमान भी तय कर दिया गया है। बावजूद इसके शिक्षक अभ्यर्थियों में नाराजगी है। शिक्षक बहाली की नई नियमावली को मंजूरी देने के बाद बिहार सरकार ने शिक्षक बहाली के लिए खाली पदों की भी घोषणा कर दी है। शिक्षा विभाग में कक्षा 1 से 12 तक कुल 1,78,026 पद घोषित किए गए हैं, जिसमें प्रारंभिक स्कूलों के लिए 87,222 पद सृजित किए गए हैं। इसमें कक्षा 1 से 5 तक 85,477 पद और कक्षा 6 से 8 तक 1,745 पद सृजित किए गए हैं। वहीं माध्यमिक स्कूलों के लिए 90,804 पद सृजित किए गए हैं, जिनमें कक्षा 9 से 10 के लिए 33,186 और कक्षा 11 से 12 के लिए 57,618 पद सृजित किए गए हैं। सरकार ने शिक्षा विभाग में लाखों की संख्या में नौकरी के लिए रास्ता खोला है, फिर भी शिक्षक अभ्यर्थी खुश नहीं हैं। उसकी वजह नया वेतनमान है। आप ही बताइए, ये आकर्षक वेतनमान है? किस प्रकार का आकर्षक वेतनमान है जो आप बीपीएससी से परीक्षा ले रहे हैं और मात्र 25,000 रुपया पेमेंट? भैया नहीं चाहिए। सरकार ये हम लोग के साथ छलावा कर रही है। अब शिक्षक अभ्यर्थी क्यों नाराज हैं? उनकी नाराजगी की मूल वजह क्या है? वो इस नए और पुराने वेतन को देखकर समझिए। शिक्षकों के नए और पुराने वेतनमान का अंतर समझिए। कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए नया वेतनमान 25,000 रुपए है, जबकि पुराना वेतनमान 29,530 था। कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए 28,000 नया वेतनमान है, जबकि पुराना 30,000 था। कक्षा 9 से 10 को पढ़ाने वाले शिक्षकों को 31,000 नए वेतनमान के हिसाब से मिलेगा, जबकि पुराना वेतनमान भी 31,000 रुपए था। उसी तरह कक्षा 11 से 12 को पढ़ाने वाले शिक्षकों का नया वेतनमान 32,000 रुपए है, जबकि पुराना 32 से 33,000 रुपए था। ये मूल वेतन है। इसके अलावा टीए और डीए भी मिलता है। सरकार के खजाने पर पड़ने वाले खर्चे की बात करें तो नवसृजित सभी पदों पर शिक्षकों की बहाली के बाद सरकार के खजाने पर 59 अरब 94 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। नवसृजित सभी पदों पर शिक्षकों की बहाली के बाद सरकार के खजाने पर 59 अरब 94 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। शिक्षा विभाग की अनुशंसा के बाद अब यह प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही बहाली के लिए बीपीएससी विज्ञापन जारी कर देगा, जिसके बाद नई नियमावली के तहत शिक्षकों की बहाली शुरू हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों की बहाली होनी है वो काफी खुश नहीं दिख रहे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और बिहार में नई शिक्षक नियमावली के तहत कितनी वैकेंसी निकलेगी और आयोग के जरिए बहाल शिक्षकों को कितना वेतन मिलेगा, इस बात की शिक्षा विभाग की पद वर्ग समिति ने घोषणा कर दी है। घोषणा के बाद जहां साफ हो गया है कि अब प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक लगभग 1,78,000 ही वैकेंसी आयोग देगा। वहीं जो वेतन निर्धारण किया गया है वो भी नियोजित को मिलने वाले वेतन से कम है, जिसको लेकर नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी नाराजगी जता रहे हैं और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगा रहे हैं। नियोजित शिक्षकों और अभ्यर्थियों से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर वैकेंसी के साथ साथ वेतन निर्धारण की घोषणा हो गई है। ऐसे में राज्य भर के नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी क्या सोचते हैं, सीधी बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है अभी जिस तरह से वेतन कितना मिलेगा, साथ ही कितनी वैकेंसी निकलेगी, इस बात की घोषणा हो गई है, अब कैबिनेट में मुहर लगेगी। देखिए, अभी हम लोग कुछ समय पहले ही देखे हैं कि हम लोग जैसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो शिक्षक अभ्यर्थियों को ये सरकार ने दो तरह से ठगने का काम किया है। एक तो सीटों में व्यापक कटौती करने का काम किया है। पहले हम लोगों को बोला जा रहा था कि 3 लाख सीट आएगा, 3.5 लाख सीट आएगा, लेकिन जैसे ही आज हमने देखा कि सीटों में बहुत ज़्यादा कमी है, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। 9th-10th में जो बहाली है वो मात्र 30 से 33 हज़ार है और 6 to 8 में जो बहाली है मात्र 1745 बहाली है। तो क्या हम अपेक्षा करें? हम लोग को ये सपना दिखाया जा रहा था कि लाखों बहालियां होनी है। और जहां तक हम बात करेंगे वेतन की, ये बार बार कहते थे कि आकर्षक वेतन देंगे, आकर्षक वेतन देंगे। आकर्षक वेतन के नाम पर सिर्फ 30,000 और 31,000 रुपया बेसिक, वो भी +2 को मिल रहा है। क्या किसी राज्य में इतना कम वेतन का उदाहरण है? राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा, ये सरकार कह रही है।
राजकर्मी के दर्जा के नाम पर ये ठगा गया है। ये बीपीएससी के नाम पे शिक्षकों को पहले हतोत्साहित करने का काम किया गया कि जो पास करेंगे उनको राजकर्मी बना देंगे, उनको आकर्षक वेतनमान देंगे। ये आकर्षक वेतनमान जो चाइनीज वेतनमान नियोजित शिक्षकों को सरकार ने पूर्व 2015 से दे रही है, उससे भी गई गुजरी भूटानी वेतनमान इसको कह सकते हैं। इम्तहान तो हम किसी भी परिस्थिति में देने के लिए तैयार है। इसके पहले भी 2 बार 3 बार कई बार हम लोग एग्जाम दे चुके हैं, तो हम लोग एग्जाम से नहीं डर रहे हैं। लेकिन ये जो बेईमानी है, ये जो धोखा है, छलावा है, ये देख करके हंसी आ रही है सरकार की बेशर्मी पे कि ये क्या है। एक तरफ दीवार पे चमकी बुखार का जो है पोस्टर लगवा रहे हैं, पेंटिंग करवा रहे हैं, एक तरफ चकमा देने का काम कर रहे हैं। जो हमारा मूल वेतन है उसी से 6000 पीछे हम लोग चले आ रहे हैं, तो ये क्या आकर्षण होगा। ठीक कहाँ से, हम लोग तो आकर्षक वेतन उम्मीद किए थे, जो हम लोग को मिल रहा 4800 4600 ग्रेड पे मिलेगा। हम लोग तैयारी में लग गए थे। क्या नाम हुआ आपका? आशीष रंजन। तो कहीं ना कहीं सरकार से नाराजगी जो है और बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तरफ जहां बीपीएससी का टेंशन, दूसरी तरफ जो है जो आकर्षक वेतन की बात कही गई थी और 3 लाख वैकेंसी की बात कही गई थी, लेकिन धीरे धीरे अब खुलासा हो रहा है कि ना ही आपको आकर्षक वेतन मिलेगा और ना ही 3 लाख वैकेंसी आएगी। जाहिर है जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, साथ ही नियोजित शिक्षक हैं, वो साफ तौर से चेतावनी दे रहे हैं कि हम इसका जवाब आगे सरकार को जरूर देंगे। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार के युवाओं के लिए एक और खुशखबरी है। 21,300